आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी हरदोई में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। नाबालिग ने भाई और भांजे के सिलेंडर से सिर कुचलकर की बेरहमी से हत्या। दिल्ली में रेप के बाद बच्ची को जलाने का मामला। चिंता पर लाश उल्टी पड़ी थी ताकि प्राइवेट पार्ट सबसे पहले जल जाए। खुलासा, तिहाड़ में पीट पीट कर मार डाला गया गैंगस्टर अंकित गुर्जर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया चौंकाने वाला सच। पीएफ या एनपीएस में मिलेगा अब ज्यादा अच्छा रिटर्न। मोदी सरकार की है तैयारी। अफगानिस्तान में लौटा कट्टरता का दौर। तालिबान ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा से हटाए निशान साहिब। अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में तालिबान ने अपनाई यह रणनीति। अफगानिस्तान में बढ़ा संकट। पेगासस मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 9 अगस्त तक स्थगित। भारत को मिलेगा कोरोना के खिलाफ चौथा हथियार। जॉनसन एंड जॉनसन ने मांगी सिंगल डोज वाली वैक्सीन की इजाजत। काजोल की बर्थडे पर केक कटवाने पहुंचे फैंस। वीडियो देख भर के लोग बोले घमंडी। हौसला अफजाई, पीएम मोदी ने फोन कर बढ़ाया महिला हॉकी टीम का हौसला। फूट फूट कर रोने लगी खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। एक युवक ने अपने भाई और भांजे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हरदोई जिले की कोतवाली शहर के विभूति नगर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने अपने भाई और भांजे की सोते समय गैस सिलेंडर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों मृतक हरदोई में किराए पर रहकर पंचर की दुकान चलाते थे। 2 दिन पहले गांव से आए 15 वर्षीय भाई ने घटना को अंजाम दिया है। मृतकों की पहचान अवधेश निवासी बरगावा कोतवाली बिलग्राम, आंसू निवासी चित्रपुरवा कोतवाली शहर के रूप में हुई है। छोटे से कमरे में जहां भी जगह है वहां कुछ न कुछ रखा है। गुड़िया के पिता सुनहरे मोतियों वाली सफेद जूतियां दिखाते हुए सिसकने लगते हैं। कहते हैं उसने बहुत खोजकर खरीदी थी। वो हमारी इकलौती बेटी थी। रो रो कर थक गई। आंखों से एकटक देखती गुड़िया की माँ सविता एकाएक फफक रोती रही और सुनहरे मोतियों वाली जूतियां अपने सीने से लगा लेती है। दिल्ली के ओल्ड नांगन गांव में किराए के एक छोटे से कमरे में रहने वाले सुनील और सविता उस गुड़िया के माँ बाप हैं जो अब दुनिया में नहीं है। 9 साल की बच्ची गुड़िया की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। 1 अगस्त को हुई इस वारदात में आरोपियों ने हत्या के बाद बच्ची की लाश को भी जला दिया। दलित परिवार के बच्चे के साथ इस वारदात के तुल पकड़ने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना जता चुके हैं। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत पिटाई होने की वजह से हुई है। इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम से हुआ है। अंकित के शरीर पर 12 से अधिक चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं मिली है, मगर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने औपचारिक तौर पर पुलिस अधिकारियों को ये बताया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि तिहाड़ की जेल नंबर 3 में अंकित गुर्जर की बेरहमी से पिटाई की गई है। पोस्टमार्टम के बाद अंकित का शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन बृहस्पतिवार शाम को शव को लेकर रवाना हो गए थे। पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। मजिस्ट्रेट जेल में कैदियों व जेल कर्मियों का बयान दर्ज कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट के निर्देश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस बाबत मामला दर्ज करेगी। उसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश शुरू करेगी। पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट अलग होने वाले हैं। इससे वे अपने फंड पर फोकस कर पाएंगे, यानी निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके लिए मोदी सरकार जल्द एक बिल लाने वाली है। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अंतिम फैसले के लिए संसद द्वारा पीएफआरडीए कानून में संशोधन का इंतजार है। उम्मीद है संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में कानून में संशोधन का विधेयक पारित हो सकता है।
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने बताया कि अलगाव के लिए पीएफआरडीए अधिनियम में संशोधन जरूरी है। उन्होंने कहा, हमने अब तक ट्रस्ट को लोगों की भर्ती करने की इजाजत दी है। उन्होंने लगभग 14 से 15 लोगों की भर्ती की है और अगले कुछ महीनों में वे 5 और लोगों की भर्ती करेंगे। इस तरह कुल कर्मचारियों की संख्या 20 हो जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान का खूंखार दौर लौटने के साथ ही दूसरे धर्म के लोगों के लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के पंक्तिया प्रांत में स्थित चमकानी इलाके के गुरुद्वारा थाला साहिब की छत से तालिबान ने सिखों के पवित्र ध्वज निशान साहिब को उतरवा दिया है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर श्री गुरु नानक देव भी गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट से जुड़े नवीन कुमार ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें ध्वज के स्थान से निशान साहिब हटा दिख रहा है। इसी गुरुद्वारे से बीते साल निदान सिंह सचदेवा नाम के शख्स को किडनैप कर लिया गया था। अब एक बार फिर से निशान साहिब उतारे जाने के चलते यह गुरुद्वारा चर्चा में है। निदान सिंह सचदेवा को अफगान सरकार और समुदाय के बड़े नेताओं के प्रयासों के बाद तालिबान से 22 जून 2020 को रिहा कराया गया था। अमेरिका के बढ़ते हवाई हमलों के जवाब में तालिबान प्रांतीय शहरों में हमले तेज कर रहा है। रॉयटर्स ने तालिबान कमांडर के हवाले से बताया है कि तालिबान जल्द ही और शहरों पर कब्जे की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांधार और हेरात जैसे शहरों पर तालिबान का कब्जा अफगान सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। अगर तालिबान कांधार और हेरात जैसे शहरों पर कब्जा कर लेता है तो तालिबान के लिए काबुल की राहें आसान हो सकती है। एक तालिबान कमांडर ने नाम न छापे जाने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया है कि जब अमेरिका अपने वादे पूरे नहीं कर रहा है तो तालिबान पर समझौते का पालन करने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है। कमांडर ने आगे बताया है कि हमने कांधार, हेरात और हेलमंद पर कब्जा करने का फैसला किया है। हमारी प्राथमिकता कांधार और हेरात के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर कब्जा करना है। इसके बाद हम कुंदुज और खोसत जैसे प्रदेश की ओर बढ़ेंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आज 13वां दिन है, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्ष चर्चा की शुरुआत पेगासस जासूसी के मुद्दे पर करना चाहता है, जबकि सरकार इस मसले पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। आज विपक्षी दलों के नेता किसानों को समर्थन देने जंतर मंतर जाएंगे। राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। पेगासस जासूसी कांड को लेकर लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा जारी है। विपक्षी दलों के सांसद बेल में पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में कोरोना के खिलाफ सिंगल डोज वाली वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। अगर सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी दी जाती है तो यह चौथी वैक्सीन होगी जिनकी मदद से भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की मदद से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी ये तीनों डबल डोज वाली वैक्सीन है। इनकी मदद से 130 करोड़ के करीब जनसंख्या वाले देश में 49.53 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। अगर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलती है तो यह सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन होगी जिसका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। बॉलीवुड सेलेब्स को फैंस बेपनाह प्यार देते हैं तो उनसे नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही इंसिडेंट सामने आया है जिसमें काजोल के एक वीडियो पर लोगों ने नाराजगी जताई है। 5 अगस्त को काजोल का बर्थडे था। उनके फैंस और फ्रेंड्स ने सोशल मीडिया पर विशेष दी। वहीं कुछ फैंस उनके घर के बाहर भी पहुंचे। काजोल ने बाहर आकर केक भी काटा। अब उनका वीडियो देखकर कुछ लोग उनको रूड बता रहे हैं। बी टाउन की चहेती एक्ट्रेस काजोल का बर्थडे 5 अगस्त को था। उनके घर के बाहर कुछ फैंस केक लेकर पहुंचे। काजोल मास्क लगाकर उन लोगों से मिलने आई और केक भी काटा। काजोल ज्यादा देर नहीं रुकी, केक काटा और हाथ जोड़कर चले गई। भारतीय महिला हॉकी टीम को भले ही ब्रिटेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन टीम 130 करोड़ देशवासियों का दिल जीत गई। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला हॉकी टीम को फोन कर डांडस बंधाया। पीएम मोदी के फोन करते ही खिलाड़ी फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान पीएम ने टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि आप पर देश को गर्व है। बता दें कि भारतीय टीम पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन ब्रिटेन से 3-4 से हारकर कांस्य से चूक गई।